अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने जैसे बोला था आपको कि इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा। मैं प्रॉपर्टीज़ बेसिक से नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब अगर क्लास में होता मैं तो फिर मुझे 1-2 दिन इनको डिफाइन प्रूव करने में लगते। आज मैं क्या करूँगा, मैं सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और आपको मैं सिखाऊंगा पैटर्न कैसे है। कोई प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी है, सिर्फ जो मैं रूल बोलूँगा ना फॉलो करना है आपको। इसमें से सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन करूंगा ना, जो ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा और मैं पूरा 100% श्योर हूं सब लोगों को आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप लोग, प्रॉपर्टीज का है, एक्सरसाइज नंबर 2, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट देखो है क्या। इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, ठीक, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है। और ये मुझे किसके बराबर करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। आप यूज करोगे प्रॉपर्टी, लेकिन आप उसको बोलोगे नहीं मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की ना। देखो इन क्वेश्चनों को ट्रेंड क्या है करने की। मैंने आपको पहले से डिटर्मिनेंट्स इसलिए पढ़ाया ताकि आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझ आए। बेसिक्स का मतलब ये है, डिटर्मिनेंट को अगर आप इस सॉल्व करोगे ना, इस डिटर्मिनेंट का आंसर बराबर वही मिलेगा, आंसर इसी शेप मतलब यही मिलेगा, लेकिन इस शेप में आपको नहीं मिलेगा आंसर। आपको मगर इसी शेप में निकालना है, मतलब जब आप इसको मल्टीपल करोगे ना, आपको जो आंसर आएगा ना वही इस डिटर्मिनेंट का भी आंसर आएगा। लेकिन ये पूछता है आपको इसको इसके बराबर करो। अब मैं इसको कैसे बराबर करूंगा, देखो मैंने आपको क्या बोला था, डिटर्मिनेंट पे नजर डालो और डिटर्मिनेंट में पहले देखो जीरोस मत है। आप यहां देखो मत है जीरो, इसके बाद आ जाओ, कहीं पे आपको a माइनस बी मत मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, a माइनस बी हमें मिलेगा जब मैं इस a को ये माइनस करूंगा, मिला। b माइनस सी मत मिलेगा, हाँ सर b माइनस सी भी मिलेगा जब मैं b को ये c माइनस करूंगा। मतलब हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमें कुछ लग रहा है कि इसमें कोई सिमिलैरिटी आ रही है। और मैथमेटिक्स पढ़ने का यही ट्रेंड है कि आप देखो मत सिमिलैरिटी मत कहीं पे एग्जिस्ट हो रही है, और अगर सिमिलैरिटी एग्जिस्ट हो गई ना मतलब आपका काम आसान हो गया। अब मैं वो नहीं बोलूंगा कि आपको ए माइनस बी मत मिला कहीं पे, b माइनस सी मत मिला कहीं पे ना, उसको लीव करो। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा इस डिटर्मिनेंट के मैं एलिमेंट्स को जीरो बनाऊं। जीरो बनाने का मतलब ये है, इस 1 को मैं जीरो बना सकता हूं ना अगर मैंने इस 1 को इस 1 से माइनस किया, बना सकता हूं। इस 1 को मैं जीरो बना सकता हूं ना अगर मैं इस 1 को ये 1 माइनस करूंगा। मतलब मुझे कितने जीरोस मिलेंगे, 1 2, फिर यह बचा ना, इसी से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आएगा। मतलब क्या है, देखो देखो, ये 1 इस रो में है ना, इस रो का नाम क्या है R1, इस रो का नाम क्या है R2, इस रो का नाम क्या है R3। जरा खुद बोलो, अगर मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, मुझे इस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट माइनस करना है, ये एलिमेंट किस में है R1 में, ये एलिमेंट किस में है R2 में। मतलब मैं R1 को क्या माइनस करूंगा R2, हो गई ना पहली ट्रांसफॉर्मेशन। R1 gives us, इसका मतलब है R1 gives us R1 माइनस R2। जरा सिमिलर केस करो, अगर अब इस एलिमेंट को जीरो बनाना होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं ये माइनस करूंगा, R2 gives us R2 माइनस R3। बस आपका काम हो गया। मैंने कोई प्रॉपर्टी की यूज ना। देखिए इसको ये 1 माइनस क्या बन गया, अगर मैंने इसको ये माइनस किया तो फिर मुझे इसको ये माइनस करना है, बनेगा a माइनस बी। इसको ये माइनस करना है, बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ आप इंटेलिजेंट हो, मैथमेटिशियंस हो, समझ आता है आपको। इसको ये माइनस करो, क्या बन गया 0। इसको ये माइनस करो, क्या बन गया b माइनस सी। इसको ये माइनस करो, क्या बन गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
इसको मैंने कोई माइनस किया सर? नहीं किया। तो फिर 1c स्क्वायर एज इट्स है, रहने देंगे आप, रहने देंगे आप, ठीक। अब इसको रहने देंगे। अब जरा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। कहां से करेंगे सर? ये भी 0 है, इससे डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने का कोई फायदा है ही नहीं, इससे भी नहीं होगा, इससे सॉल्व करेंगे। सर इसके अलोंग जो रो है ना बंद करो, इसके अलोंग जो कॉलम है ना बंद करो, बोलो वहां से क्या रह गया? सर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या? a माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस देखो, इससे 0 बनेगा, इससे भी 0, इवेलुएट इससे होगा। लेकिन इन प्रॉपर्टीज में क्या करना है? इवेलुएट इसी तरह रखना है। ये नहीं अब मल्टीपल करूंगा मैं ना, वो नहीं करना, ये खुद आसान होगा। देखो कैसे, 1 बाहर रखने का कोई फायदा नहीं, मत। a माइनस बी, बी माइनस सी, इसको फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। समझ आया क्या किया मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन किया, ए माइनस बी ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आएगा बी माइनस सी बी प्लस सी। पहले रो में देखो कॉमन मत है कोई, सर ए माइनस बी ए माइनस बी। दूसरे में बी माइनस सी बी माइनस सी, बाहर करो इनको, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अंदर क्या बचा? सर यहां पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1, यहां पे भी कुछ नहीं बचेगा 1। यहां से मैंने a माइनस बी बाहर निकाला, यहां बचेगा a प्लस बी। यहां से मैंने b प्लस सी बाहर, b माइनस सी बाहर निकाला, बचेगा b प्लस। जरा करो सॉल्व, हो गया हमारा a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी बनेगा ना, b प्लस सी इंटू 1 दैट्स b प्लस सी। बीच में क्या आएगा? माइनस। 1 इंटू a इज a, 1 इंटू बी इज बी, बनेगा माइनस ए माइनस बी, क्योंकि बीच में आपको माइनस रखना है। ये टर्म भी माइनस, ये टर्म भी माइनस बनेगी, प्लस बी माइनस बी के साथ कैंसिल। आंसर क्या आ गया? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यही प्रूव करना था ना, कंफर्म आपको एग्जाम में मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी कहीं पे की मैंने यूज नहीं की, बस याद रखना एलिमेंट्स को 0 बनाना है। सर इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ, बस हो गया। फिर क्या करना है? इवेलुएट इस तरह करना है। बस इतना आपको ख्याल रखना है कि मुझे एग्जैक्ट इवेलुएट नहीं करना है, क्योंकि यहां से कुछ कॉमन आएगा, हर किसी में यही करना है। मैं इसका एक पार्ट दिखाता, दूसरा मैं बोलता खुद करना, लेकिन मैं खुद करूंगा, ठीक है? मैं खुद करूंगा, मैं दूसरा भी खुद करूंगा, ठीक। देखो आपको अब खुद समझ आएगा क्या करना है इसमें। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस वक्त 1 1 1 कॉलम में था, अब रो में होगा। इसका दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, 1 1 1। हाँ, ए बी सी। अब जो इंटेलिजेंट है ना, मतलब आपको पता है, वो जल्दी करेगा। दैट्स ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इस रिजल्ट को प्रूव करूंगा मैं। जरा खुद बोलो क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करना है। ये 1 इस कॉलम में, ये 1 इस कॉलम में, ये 1 इस कॉलम में। सर इस 1 को ये 1 माइनस करेंगे। फर्स्ट कॉलम दिस इज C1, C2, C3। फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम माइनस, सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम माइनस। जरा करो, कॉलम फर्स्ट गिव्स अस कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकेंड, कॉलम सेकेंड गिव्स अस कॉलम सेकेंड माइनस कॉलम थर्ड। यही है ना? हाँ करो। ये नहीं, इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपके लिए लिखा है C1 C2 C3, ठीक। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जब ना इसको ये माइनस करेंगे क्या बनेगा? 0। ए को बी माइनस करो, क्या बनेगा? ए माइनस बी। ए स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस करो, क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इस 1 को ये 1 माइनस करो, 0, b को c माइनस करो, b स्क्वायर को c स्क्वायर माइनस करो, फिर 1c स्क्वायर। बस, क्योंकि इस वाले को, लास्ट वाले को मैं कुछ नहीं करता, इसको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जिससे होगा ना वो 0 ऑलरेडी बन गए। अब मुझे बोलो किससे सॉल्व? सर फर्स्ट रो से, इससे फायदा ही नहीं है, इससे भी फायदा ही नहीं है। सर इससे होगा, और ऑपरेशन टेबल में ये प्लस होता है। इससे सॉल्व, इसके अलोंग कॉलम को बंद, इसके अलोंग रो को बंद, क्या बचेगा वहां से? सर 1 से सॉल्व किया ना, बचेगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही बचा ना। बस देखो हो गया ये भी, a माइनस बी, फिर नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, b माइनस सी, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। समझ आपको आ गया होगा, फॉर्मूला। ठीक, इस वक्त अभी देखो मैंने कहां से कॉमन निकाला था? रो से। अब रो से नहीं, कॉलम से देखो, a माइनस बी, जरा बाहर करो। सर a माइनस बी पहले कॉलम से बाहर, दूसरे कॉलम से b माइनस सी बाहर, अंदर क्या बचेगा? यहां कुछ नहीं, 1। यहां a माइनस बी कॉमन निकाला, बचेगा a प्लस बी। यहां b माइनस सी बाहर 1, यहां b प्लस सी बचेगा। करो ना इसी तरह, अभी की तरह क्रॉस, a माइनस बी, b माइनस सी, जरा देखो 1 इंटू बी प्लस सी, माइनस है ना बीच में, a प्लस बी इंटू 1, दैट इज माइनस a माइनस बी। खत्म, आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। देखो हो गया ना ये भी, कितना आसान है, बहुत ना, बहुत ज्यादा आसान है ना। इन्हीं दो में से मेरे हिसाब से इस साल आएगा, क्योंकि लेवल नीचे होगी, टफ लेवल आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर होगा ना, इन्हीं दो में से उसको क्वेश्चन पूछने। ठीक, अब एक और देखिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उसको मैं लीव कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा मतलब टेंशन। 10 में कर रहा हूं, 10 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एज इट्स है। ठीक, अब मैं नहीं दिखाऊंगा दोनों पार्ट्स, 10 का मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, दूसरा आप करेंगे। ठीक, 10, क्वेश्चन नंबर 10, पहला पार्ट। नाउ क्वेश्चन में 9 मैंने उसको लीव किया, 9 को मैंने लीव किया। x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4, ये मुझे किसी के बराबर करना है, दैट्स 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये चाहे 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो या x माइनस 4 होल स्क्वायर, वन एंड सेम थिंग। मैंने आपको बोला सबसे पहले जीरोस मत है, आंसर पे नजर डालो। आंसर में आपके पास क्या है? सर 5x प्लस 4। देखो कहां से 5x प्लस 4 बनेगा। देखो यहां पे x प्लस 4, जो 4 चाहिए था ना 4 आ गया। अब क्या बनाना है? 5। इस x को 2x को 2x को जरा ऐड करो, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5x प्लस 4 आ गया, बस हो गया। अब कोई बोलेगा सर ना इससे आसान है ना, मैं बोलूंगा कहां से? बोलेगा यहां से। सर x प्लस 4, 2x, 2x बन गया ना, फिर से 5x प्लस 4। आपकी मर्जी, रो से जाइए कॉलम से जाइए।
अगर मैंने इसको ये ऐड किया मतलब मैं रो को दूसरा तीसरा रो ऐड कर रहा हूं। फर्स्ट रो को मैं सेकेंड रो और थर्ड रो ऐड कर रहा हूं। अगर मैंने अब यहां से बोला, यहां से जाइए, इसको और इसको ऐड करो, तो फिर पहले कॉलम को, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ऐड करो। अब आपकी मर्जी। अब मेरे हिसाब से जो, अब इसमें हिसाब की बात ही नहीं है, चलो मैं पहले रो को, सेकेंड रो और थर्ड रो ऐड करूंगा। मीन्स माय ट्रांसफॉर्मेशन विल बी R1 गिव्स अस R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को ऐड। ये कोई नहीं बोलेगा सर R1 गिव्स अस फिर से R1, हाँ यही है। इस रो के बदले, R1 के बदले मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं कर सकता हूं, जरा करो। x प्लस 4 को 2x एंड 2x ऐड कीजिए, क्या बनेगा 5x प्लस 4। 2x को ऐड कीजिए, मुझे इस रो को ये वाला ऐड, इसको मैंने ये और ये ऐड कर दिया। इस एलिमेंट को मुझे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड करना। 2x plus x is 3x, 3 plus 2 is 5x, that is 5x plus 4. 2 plus 2 is 4, 4 plus 1 is 5, बनेगा 5x plus 4. बाकी जो है as it's लिखो, 2x, x plus 4, 2x, then 2x, 2x, x plus 4. जरा खुद देखो आप, पहले रो में मत कुछ कॉमन आ रहा है, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 बाहर निकालो। यहां पे कुछ नहीं बचेगा 1, यहां पे भी कुछ नहीं 1, यहां पे कुछ नहीं 1। 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। अब जरा अपना मेथड यूज करो। सर इस एलिमेंट को ये एलिमेंट माइनस, इस एलिमेंट को ये एलिमेंट माइनस करो ना भाई। सर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम माइनस। बाहर x प्लस 5, 5x प्लस 4 है, यहां पे इसको ये माइनस 0, 2x को माइनस करो x माइनस 4। जब मैं 2x को माइनस x करूंगा यहां बचेगा x माइनस 4। 2x को 2x माइनस आएगा 0। इस 1 को ये माइनस करो, बनेगा 0। x प्लस 4 को 2x माइनस करो, बनेगा 4 माइनस x। x प्लस 4 माइनस 2x आपको करना आएगा। 2x को माइनस करो x माइनस 4, दैट्स ये बनेगा x प्लस 4, दैट्स x माइनस 4 बनेगा टोटल। लास्ट वाले के साथ हमने कुछ नहीं किया, 1, 2x, x प्लस 4। ठीक, देखो क्या किया, इस एलिमेंट को ये माइनस, यहां पे बनेगा 0। इस एलिमेंट को ये माइनस, बनेगा x माइनस 4। इस एलिमेंट को ये माइनस, यहां बनेगा 0। इस एलिमेंट को ये माइनस, बनेगा 0। x प्लस 4 को 2x माइनस, दैट्स बनेगा 4 माइनस x। 2x को माइनस किया, x माइनस 4 बनेगा x माइनस 4, वही मैंने लिखा। ठीक, इसके साथ कुछ नहीं करना। अब जरा करो अपना रूल में यूज। सर यहां से इवैल्यूएट करेंगे, इससे भी फायदा नहीं, इससे भी फायदा नहीं, इससे फायदा, इसके अलोंग कॉलम को बंद, इसके अलोंग रो को बंद। सर ये बनेगा ना 5x प्लस 4, ये बाहर है। इस 1 से इवैल्यूएट करना है, 1 के अलोंग रो को बंद, कॉलम को बंद, कॉलम रो बंद, बचेगा x माइनस 4, 4 माइनस x, 0, x माइनस 4। देखो कैसे, इससे सॉल्व करना है ना, ये बंद, ये बंद, ये बचा ना, यही है। यहां था 0, 0, 1, यहां था 2x, x प्लस 4, यही था ना। मैंने इसको बंद किया, ये बचेगा। चलो देखिए, x माइनस 4 होल स्क्वायर
माइनस आएगा 0, वही हो गया ना 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, बस यही रखना है। अब कोई बोलेगा सर ये है ना 4 माइनस एक्स, मैं बोलूंगा निकालो यहां से माइनस कॉमन। अब इतना ही रखोगे, ठीक है, माइनस निकाला कॉमन, अंदर आएगा 4 माइनस एक्स, ऊपर क्या है होल, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस बनाएगा ना, वापस आ गया ना वही जो आंसर चाहिए था। कोई प्रॉपर्टी नो। कोई प्रॉपर्टी मैंने यूज की ना। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर ये जो है ना 10 का दूसरा पार्ट, इसमें भी पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ये, बराबर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, बराबर ये आपको लास्ट में आंसर बराबर मिलेगा। दैट्स आपका आंसर आएगा 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। अब देखना बराबर आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन नंबर 11, बराबर इसमें इसके दूसरे पार्ट में यही ट्रांसफॉर्मेशन, रो वो नहीं चेंज करना, यही है बराबर। क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स a minus b minus c 2b 2c 2a b minus c minus a 2c 2a 2b c minus a minus b होना चाहिए, is equal to a plus b plus c whole cube। देखो पहले आंसर पे नजर देखो, मुझे कहीं से आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, या क्यूब को छोड़ो फिलहाल, a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। कहां से आएगा a प्लस बी प्लस सी? सर अगर यहां से करेंगे a के बनेगा 3a बनेगा 5a, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, नहीं आ रहा। अब यहां से देखो, यहां a है ना माइनस बी माइनस सी, अगर मैं इसको ऐड करूंगा 2b, अगर मैं इसको ऐड करूंगा 2c, 2b ऐड करूंगा, एक b के साथ कैंसिल होगा, एक b बचेगा, 2c को एक c माइनस करूंगा, एक c बचेगा, मतलब आंसर आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी। सिंपल है, ठीक। मतलब इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी लाना है ना, तो फिर इसको ये वाला ऐड करना है, पहले रो को सेकेंड रो एंड थर्ड रो ऐड करना है। R1 गिव्स अस R1 प्लस R2 प्लस R3, करो a माइनस बी प्लस 2b, वहां से बचेगा प्लस b, माइनस सी प्लस 2c बचेगा एक c, यही 2a, इसको माइनस a के करेंगे बनेगा a, प्लस है ना अपना b आ गया, माइनस c को प्लस करेंगे 2c बचेगा c, 2a प्लस 2b, इसको माइनस एक ए करेंगे, यहां पे एक ही बचेगा, 2b को माइनस करेंगे एक b, यहां पे बचेगा एक ही b, टोटल बचेगा a प्लस बी प्लस सी, हाँ यही बचेगा। अब नीचे क्या है 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, 2b भाई तो 2b c माइनस a माइनस b। अब देखो पहले रो में से देखिए कॉमन है ना कुछ, हाँ है, a प्लस बी प्लस सी निकालो, ट्रांसफॉर्मेशन पे नजर डालो, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है ना इसको देखना,
इस वाले को ये ऐड, ये ऐड, इस वाले को ये ऐड, ये ऐड, इस वाले को ये ऐड, ये ऐड, बस इतना ही याद रखना है। निकाला मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहां पे बचेगा सर 1, यहां पे बचेगा 1, यहां पे 1, फिर 2b 2c, ठीक, b माइनस सी माइनस a 2c, फिर 2b c माइनस a माइनस b, यही है ना। अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट को ये माइनस, इस एलिमेंट को ये माइनस, यही हम करते हैं। ये किस में है, पहले कॉलम में, पहले कॉलम को माइनस करेंगे सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम को माइनस करेंगे थर्ड कॉलम, बस इतना ही करना है ना। यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है, अब मैं अरेंज करूंगा, कुछ नहीं होगा मेरे से अरेंज। आप इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, चलिए देखिए, समझ आया मैंने किया क्या आसान है। पहले रो को ये ऐड, ये ऐड किया ना मैंने, इसके बाद मैंने क्या देखा, a प्लस बी प्लस सी दोनों में से पहले रो में से कॉमन आ रहा है ना, फिर मैंने माइनस, इसको 0 बनाना है, ये माइनस, इसको 0 बनाना है, ये माइनस, दैट्स इट। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी होगा बाहर, इसको ये माइनस 0, 2b को ये माइनस करना, देखो 2b को माइनस करेंगे b, किया माइनस, प्लस होगा c, प्लस होगा a, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसको जब मैं ये माइनस करूंगा, ये है ना प्लस b, ये माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बनेगा, माइनस वाला फिर से प्लस बनेगा, 2b में से एक b आ गया ना, b प्लस सी प्लस a, इसी को मैं लिख सकता हूं ना a प्लस बी प्लस सी, मतलब यहां पे a प्लस बी प्लस सी, नीचे आ जाओ, 2c को 2c माइनस क्या बनेगा 0, अभी यहां 0, इसको ये माइनस करो, देखो क्या बनेगा, ये है ना b माइनस सी माइनस ए, इसको माइनस करेंगे 2b, एक b में से 2b निकाल ले, बनेगा ना माइनस b माइनस सी माइनस ए, इसी को मैं लिख सकता हूं ना माइनस ए माइनस बी माइनस सी, अगर माइनस बी बाहर निकालूंगा तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक। इसको देखिए, इसको ये माइनस करो, 2c को ये माइनस, बनेगा माइनस सी प्लस ए प्लस बी, 2c में से c निकालिए, c प्लस ए प्लस बी आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, याद रखना है, इसको ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ ख्याल इस बात का यहां पे रखना है कि माइनस आएगा, बाकी एज इट्स 1 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक। अब जरा अपना रूल फॉलो करो अपना रूल फॉलो। सर यहां से इवैल्यूएट करेंगे, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे होगा, यहां अपना है a प्लस बी प्लस सी, निकाला, यहां बचेगा डिटर्मिनेंट, ये और ये खत्म, क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ठीक, इतना है, इतना ही बचा यहां पे। अब जरा इसको इसके साथ मल्टीपल करो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बनेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, माइनस आएगा 0 इंटू समथिंग दैट्स इक्वल टू 0, ये तो हमें पता ही है। ये सारी टर्म इसको माइनस करो 0, वापस आएगा ना, मतलब आपका आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, टोटल बनेगा a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, बस यही प्रूव करना था, आंसर यही होगा, यही इसका आंसर होगा।
समझ आया? मैंने कहीं पे बोला इसको P4 अप्लाई करो, P2 अप्लाई करो, नहीं बोला मैंने। सिर्फ इस वीडियो को 2 बार देखना, बस आपका सारा कुछ क्लियर होगा। और इस पे अच्छे से स्ट्रेस देना। मुझे नहीं लग रहा है कि 8 के बाद इस साल कुछ आने वाला है, 8 के बगैर इसमें कुछ नहीं आएगा। बट फिर भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आप इसको 2 बार देखिएगा और आपका काम हो जाएगा। हो गया। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 करूंगा। इसका सेकेंड पार्ट भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2, दैट्स x प्लस y प्लस 2z, z and z, x then y plus z plus 2x, x then y हाँ it's x plus 2y plus z, शायद यही होना चाहिए। हाँ यही है। चलो अब मैंने इसको लास्ट में लिखना था, मैंने नहीं लिखा। 2 times x plus y plus z whole cube, यही करना है ना, अभी की तरह है, बराबर अभी की। अब एक चीज है, इसने इस टाइम 2 लिखा है, खुद देखो क्या सर, इसमें है ना 2z, अब 2x आना चाहिए। कैसे आएगा सर? इसको ना ऐड करेंगे, बनेगा 2x, इसको ना ये ऐड करेंगे, बनेगा ना, हो गया। आख x शुना आख करो ये x ऐड, कसे x बने z, आख y शुना आख करो ये ऐड, कस बने ना z y, बस यही है। लेकिन मैं इसको ये ऐड कर रहा हूं और इसको मैं ये ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं कॉलम वाइज जा रहा हूं। ये कॉलम है ना, इस कॉलम को ये कॉलम, इस कॉलम फिर ये कॉलम है। C1 की वजह C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक करेंगे। करो x एंड x बनेगा 2x, y एंड y बनेगा 2y एंड अपना है 2z। z को z ऐड करो बनेगा ना 2z, y को y ऐड करो बनेगा 2y और खुद क्या है 2x, ये खुद बनेगा। फिर इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। किया मैंने? हाँ। अब इसके बाद चलिए आगे। यहां पे अपना x, फिर x लास्ट में, हो गया। बाहर क्या आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 1 1 1, फिर x y प्लस z प्लस 2x x, फिर y y x प्लस 2y प्लस z, ठीक। अब देखिए, खुद देखेंगे सर, इसको 0 बनाएंगे इससे, इसको 0 बनाएंगे इससे। इस एलिमेंट को आप नीचे वाला एलिमेंट माइनस कर रहे हो, मतलब नीचे जब आओगे ना, मतलब रो राइट की ओर जाओगे ना, तो फिर जब आप इसको ये वाला करोगे ना, तो फिर कॉलम, इसको ये माइनस, मतलब पहले रो को सेकेंड रो माइनस, सेकेंड रो को थर्ड रो माइनस, माइनस R2 एंड R2 की वजह से R2 माइनस R3, दैट्स इट। करो। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। ठीक। टू बाहर निकालो, x प्लस वाई प्लस जेड,
ठीक, यहां से 2 2 2 मैंने बाहर निकाला, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। इस वाले को ये माइनस 0, इस वाले को ये माइनस। जब आप देखोगे इसको जब मैं ये माइनस करूंगा ना, x को मैं माइनस कर रहा हूं y माइनस जेड माइनस 2x, ठीक। 2x में से एक x निकालिए, बनेगा ना माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, y माइनस वाई 0, ठीक। इसके बाद इसको ये माइनस करो 0, y प्लस जेड प्लस 2x को एक x माइनस, दैट इज ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। x प्लस वाई प्लस किया मैंने इतना, हाँ ये हो गया, दैट्स। अब इसके बाद देखो इस वाले को ये माइनस, जब आप माइनस करोगे ना ये बनेगा y माइनस एक्स माइनस 2y माइनस जेड, टोटल बनेगा माइनस एक्स, टोटल बनेगा माइनस वाई माइनस जेड। चलो इस 0 को मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, ठीक। अब लास्ट वाला देखिए, मैंने इसको ये रो माइनस किया, इस वाले को ये रो, मतलब इस एलिमेंट को ये, इस एलिमेंट को ये, इस एलिमेंट को ये, इस एलिमेंट को ये इसके साथ, ये इसके साथ, लास्ट में कुछ नहीं। 1 x प्लस 2y प्लस जेड, ठीक। चलिए देखिए, करो ना अपना रूल फॉलो। रूल फॉलो करने का मतलब सर यहां से सॉल्व करेंगे, सर ये होगा ना इससे, ये बंद ये बंद, वहां बचेगा 2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये बंद, वहां बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यही बचेगा। क्रॉस करो, टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब माइनस बाहर, अब करो क्रॉस, माइनस माइनस बनेगा प्लस, बनेगा ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। माइनस 0 जब खत्म करेंगे क्या बनेगा टोटल, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, क्या बनेगा टोटल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, हो गया ना। यही है, ठीक। इसके बाद मैं आता हूं 9 मैंने लीव किया, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। 6 और 7 में करूंगा, 7 पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि वो मत पूछेगा, मैंने बोला ना इस साल पेपर की लेवल इजी आती है, यही करना है आपको, 1-2 बार देखेंगे आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जीरो माइनस ए बी A0C माइनस बी माइनस C 0, ये मुझे किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। इसको कुछ नहीं करना है, सीधे इवैल्यूएट करो। 0 से इवैल्यूएट करने का कोई फायदा ही नहीं, इससे होगा ऑपरेशन टेबल में ये माइनस होता है, माइनस ए इंटू, इसके अलावा कॉलम को बंद रो को बंद, माइनस ए इंटू 0 बनेगा 0, माइनस बी इंटू माइनस सी दैट्स बनेगा माइनस बी सी, ठीक। फिर प्लस था ऑपरेशन टेबल में लेकिन खुद ये माइनस है, बनेगा माइनस बी इंटू, खत्म, ये बनेगा माइनस ए सी, हाँ माइनस 0, टोटल बनेगा माइनस टाइम्स माइनस माइनस इज प्लस बी सी, माइनस बी माइनस ए सी,
टोटल माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी हो गया 7। यही मैं दिखा रहा हूं 7 माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर। ये करना है मुझे बराबर 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो इसमें रूल 1 मिनट का क्वेश्चन। देखो रूल क्या है, रूल कुछ इस तरह है। पहले रो में से ए को बाहर निकालो ए, दूसरे रो में से बी को बाहर निकालो बी, तीसरे रो में से सी को बाहर निकालो। जब ए आपने पहले रो में से निकाला माइनस ए बी सी, दूसरे रो में से बी निकाला ए बी सी मगर माइनस, तीसरे में से निकालो सी निकालना है। देखिए ए बी सी हो गया, इतना ठीक है। पहले कॉलम में से ए, दूसरे कॉलम में से बी, तीसरे कॉलम में से सी, क्या बनेगा टोटल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, यही बचेगा ना। जब आप यहां से ए, यहां बचेगा माइनस 1 1 1, यहां से बी, बी के बदले 1 माइनस 1 1 1 1 एंड यहां पे बचेगा माइनस 1, दैट्स माइनस सी आएगा। सॉल्व करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आ रहा सॉल्व माइनस 1 से। हाँ सर ये हैज बीन पॉजिटिव 1 माइनस 1, ठीक। माइनस 1 इज प्लस 1, माइनस बीच में 1 इंटू 1 इज 1, ठीक। सर दूसरा एलिमेंट ये माइनस होता है और खुद माइनस 1 आएगा। हाँ इसके अलोंग कॉलम को बंद रो को बंद, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, 1 इंटू 1 इज 1, दैट्स आएगा ये प्लस। अब इस 1 से इसके अलावा कॉलम को बंद रो को, और ये ऑपरेशन टेबल में ये प्लस होता है, ये बंद ये बंद, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट्स माइनस 1, माइनस माइनस बनेगा प्लस 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये 0 बनेगा। माइनस 1 इज माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज पॉजिटिव 2, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 2 क्या बन गया 4 आ गया ना, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बस ये। इसको सॉल्व करना है आपको आएगा, जिस तरह इवैल्यूएट करते हैं डिटरमिनेंट। काफी है, टाइम भी लेट हो गया, आज के लिए काफी है। सिर्फ क्वेश्चंस 2-4 रह गए, वो मैं करूंगा कल इंशाल्लाह। यही करना है इसमें से, बाकी आप अपने आप को तफरीक नहीं तुलेंगे, ठीक है। यही करना है, 1-2 बस 15 मिनट का एक और बनेगा, उतने में मैं बस करूंगा, ठीक। इक्वेशंस में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको भी अब टाइम बहुत कम है, सो काफी है इतना। ओके, थैंक यू।